हेलो साथियों, स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई मैं इस वीडियो में दो तीन बातों पे बात करने वाला हूँ। एक तो हरियाणा पुलिस की भर्ती के बारे में जो अभी चली हुई है, कोर्ट केस जिस पे हो रखा है, और दूसरा जो भर्ती आपकी होने वाली है या होने वाली थी। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरी बात कि सीटी ऑब्जेक्शन में टोटल क्वेश्चन कितने थे, और सीटी ऑब्जेक्शन जो आपने लगाए ऑब्जेक्शन कितने। भाई मान लो आप किसी ने 5 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाए हैं, तो कितने क्वेश्चन या कितने नंबर उसको मिलने के चांस है 5 में से। तो वो सब मैं बताऊंगा, टोटल क्वेश्चन भी बताऊंगा कि चारों शिफ्टों में कितने क्वेश्चन पर आप सब ने ऑब्जेक्शन लगाया है। इसके अलावा फिर सीटी क्वालिफाई पर लेकर बात करेंगे थोड़ा सा कि क्या कुछ चल रहा है और ये उम्मीद है भी या नहीं है। तो इन सब बातों पे बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना भाई। कई बार क्या होता है कि कल ही मैंने जो वीडियो डाली थी उसके नीचे कमेंट आए थे कि कुछ कि भाई ये नहीं बताया आपने, ये नहीं बताया। भाई मैंने सब बताया था उस वीडियो में जो आपने कमेंट किया, और परंतु आप वो कई बार क्या होता है स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद फिर आप नीचे कमेंट करते हैं, तो फिर वो आप अच्छे से समझ नहीं पाते। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप कोई चीज़ आपकी छूटे ना, समझने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हरियाणा पुलिस की भर्ती पर। देखो भाई, अभी जो हरियाणा पुलिस की भर्ती चली हुई है जिस पर कोर्ट केस हो रखा है 17 जून, याद रखना 17 जून 2022 को रिजल्ट आया था इसका। यानी कि 17 जून 2022 को ये बच्चे सिलेक्ट हो चुके थे हरियाणा पुलिस की भर्ती के लिए, और 17 जून के लास्ट में इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जानी थी। परंतु अभी 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अब आने वाली दिसंबर 17 तारीख को 6 महीने पूरे हो जाएंगे इस भर्ती को, परंतु इस पर कोर्ट केस हो रखा है। अब ये सरकार भाई पता नहीं क्या चाहती है। उन जो कैंडिडेट हैं जितने भी जो हरियाणा पुलिस की भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं, उनको मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित ये कर रही है। देखो वैसे भी 2 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो वो शारीरिक रूप से वैसे उनको परेशानी हो रही है कि वो भूखे प्यासे वहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बाद वो मानसिक रूप से भी उन्हें तोड़ा जा रहा है। कि एक तो बहुत सारे मुझे ऐसे भी एक वीडियो वायरल हो रखी है एक लड़की की जो हरियाणा पुलिस की भर्ती में सिलेक्ट है, परंतु उसका रिश्ता भी टूट चुका है। और दूसरी बात, उसके घर में अच्छी सी इतनी कंडीशन नहीं है कि भाई वो ठीक ठाक मतलब घर से हो, तो वो वहाँ पे आके भूख हड़ताल पे बैठी है। अब सोच सकते हो कितनी मतलब इन्होंने क्या मतलब आपकी खरामाटी बिल्कुल ये कह सकते हैं कि भी ऐसी तैसी करके रख दी बच्चों की। ठीक है, तो इस तरह से काम चल रहा है। दूसरी, कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी, मॉर्निंग में वीडियो बनाई थी, उस करीबन उसको 2-3 घंटे बाद मैंने अपलोड किया था कि किसी कारणवश मैं अपलोड नहीं कर पाया था। तो उस वीडियो के नीचे 1-2 कमेंट मुझे देखने के मिले कि भाई आप अपडेटेड नहीं हैं कि हरियाणा पुलिस की भर्ती आज के ही न्यूज़पेपर में कटिंग आई है कि सीटी के तहत नहीं होगी। ऐसी बात नहीं है, सीटी के तहत नहीं होगी। सीटी के तहत वो भर्ती होने वाली है, परंतु ये क्या कह रहे हैं कि अभी हमारा मूड नहीं है। भाई इनको 1 मिनट लगी कि अभी हमारा मूड नहीं है हरियाणा पुलिस की भर्ती का। और हो भी का कैसे, जो अभी जो 2022 में जो मिड में होनी थी भर्ती, जो पूरी हो जानी थी 17 जून 2022 को पूरी हो गई थी, वो अभी तक कोर्ट केस उसका अवलंबित है और अभी तक वो चीज़ें चली हुई हैं। और देखना सरकार के साथ जॉब लेना तो अब ये समझो हाथी का पाँव है। ठीक है, क्योंकि देखो जॉब ले और जॉब लेने के बाद फिर उसको शारीरिक रूप से भी लड़ो और मानसिक रूप से भी सरकार से लड़ो। कोर्ट केस लड़ना वो अलग बात है, वो इतनी वो नहीं होती जितना आप भूख हड़ताल पे बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, मार्च करते हैं। वो सब चीज़ें कितनी दुखदाई हैं। 2-2 3-3 चीज़ें किसी जॉब लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है ये आप देख सकते हैं। रही बात इनके मूड की, भाई इनको 1 मिनट लगी होगी पूरा न्यूज़पेपर छापने में कि इनका मूड नहीं है। अब इनका सीटी के तहत भर्ती, ये मैंने आपको बताया, ये नहीं है कि नहीं होगी, होगी, परंतु अभी नहीं करेंगे। 2-3 साल तो ये करने वाले नहीं है। अगर यही बात है, तो अगर ये बात में सच्चाई है, कल वाली न्यूज़पेपर की कटिंग में अगर ये बात की सच्चाई है, तो 2-3 वाले, और एसआई की तो भूल कर भी नहीं होगी, क्योंकि उसमें पता है आपकी जो कांस्टेबल थे उन्हीं का प्रमोशन किया जा रहा है एसआई और एसआई पर पदों पर। अब एसआई और एसआई के पदों की भर्ती कैसी होगी आप समझ सकते हैं। तो ये सिस्टम चला हुआ है हरियाणा पुलिस भर्ती का। तो अब जो सीटी के तहत देखो, मैं जो कल तक ये बात कह रहा था ना कि आपको कि भाई 50 नंबर वाले भी, 50 क्वेश्चन वाले भी बच्चे सीटी का जो मेंस एग्जाम होगा वो दे सकते हैं। आप समझ पा रहे होगे। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। जो सीटी के तहत हरियाणा पुलिस की भर्ती होनी थी, जो इन्होंने बता रखा था, उससे सीटी में मेंस में 35 से 40 हज़ार बच्चे बाहर हो गए भाई। ठीक है, जो बच्चे, मैं कल तक ये कह रहा था कि 50 क्वेश्चन वाले भी
सीईटी का मेंस एग्जाम दे सकते हैं, वो अब 35-40 हज़ार बच्चे बाहर होने के बावजूद ये कट ऑफ और बढ़ सकती है। अब इस तरह के काम होंगे तो सीईटी क्वालिफाई तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप बताओ, जब आप 35 से 40 हज़ार बच्चों को, क्योंकि आप जानते हैं जब हरियाणा पुलिस की भर्ती जब होती है तो उसमें फिजिकल के लिए 35 से 40 हज़ार बच्चे बुलाए जाते हैं 5,000 के लिए। अब 35 से 40 हज़ार तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, क्योंकि इनको तो रिटर्न भी देना है भाई मेंस का, उसके बाद फिजिकल है। तो ये 50,000 बच्चे लगा के चलिए, लगभग ये 50,000 बच्चे अब सीईटी नहीं दे पाएंगे। और 50,000 पे जब आप काउंट करोगे तो 50 से नीचे भी आ सकती थी ये कट ऑफ, ठीक है। परंतु इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कह दिया कि बैमा अभी हमारा मूड नहीं है। ये देख लो, ये है सरकार का मूड। देखते हैं 2024 आने वाला है, फिर हमारा मूड देखना आप कैसा है। नहीं भाई, यही सिस्टम है, जब आपका मूड ऐसा है तो हमारा भी मूड किस तरह का होगा ये आपको भी पता चल जाएगा कुछ दिनों बाद, कुछ समय की बात है। समय सबका आता है, आप जानते हैं। ये तो होगी भी हरियाणा पुलिस की बात। अब बात करूंगा मैं ऑब्जेक्शन की। इसको मैं रफ कर देता हूं कि सीईटी में जो आपको अभी आंसर की आई थी उसके बाद आपने ऑब्जेक्शन लगाया था कि कितने शिफ्ट में कितने ऑब्जेक्शन लगे, टोटल कितने क्वेश्चन थे, और कितने कितने बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर, या भाई बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि मैंने 5 पर ऑब्जेक्शन लगाया है, मैंने 4 शिफ्ट, मेरे शिफ्ट में 4 थे, मैंने 4 पर ऑब्जेक्शन लगाया है, फिर तो आगे निकल जाएंगे, हम तो पीछे रह जाएंगे, मैंने सिर्फ 1 पे ऑब्जेक्शन लगाया है। बात बताता हूँ आपको रियल। आज मेरा ही साथ का था, दोस्त था, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई मुझे इसका प्रूफ दे, ऑफिशियल प्रूफ दे। मैंने उसको प्रूफ दिया, तो मैंने उससे पूछा था कि आपके कितने ऑब्जेक्शन हैं। बोला मेरे 5 ऑब्जेक्शन हैं। मैंने यार 5 ऑब्जेक्शन तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ चीज़ें ऐसी थी वो हर सेट में ठीक गलत नहीं थी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बड़खल झील वाला जो आंसर था वो 1947 है, सबको पता है, बिल्कुल अच्छे से पता है, परंतु किसी किसी सेट में 1974 दे रखा था। अब ये 1947 था, ये लगभग सेट में ठीक था, किसी 1 या 2 सेट में ही 1974 था। अब वो इसी जो दोस्त था वो इसी सेट का था भाई, इसी शिफ्ट का था, मॉर्निंग 5 की मॉर्निंग शिफ्ट का था। वो बोला भाई मैं 5 पर लगाऊंगा। मैंने 5 के ऑफिशियल, मैं जितने भी 5 की मॉर्निंग में ऑफिशियल प्रूफ थे ऑब्जेक्शन के, वो मैंने भेज दिए उसके पास। फिर उसका फ़ोन आता कि मैं तेरे अब कितने पे लगाना है। बोले यार मेरे तो 1 ही ऑब्जेक्शन है। मैं वो कैसे हुआ, अब 5 से 1 पे कैसे आया। बोला 2 तो क्वेश्चन ऐसे थे जो एनटीए ने मतलब ठीक मान रखे थे, जिनका मतलब एनटीए ने ठीक मान रखे थे, परंतु मुझे उन पर डाउट था, वो चीज़ें ठीक हो गई। फिर उसके बाद था कि भाई 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर उन्होंने खुद ने ही गलत मान रखे थे। फॉर एग्जांपल भाई मैं 1947 उन्होंने मान रखा था, ठीक है, परंतु अगर आप 1952 पहले ही ठीक गलत करके आ चुके हैं तो आपको ऑब्जेक्शन लगाने का कोई भी फायदा इसमें नहीं होगा, क्योंकि आप पहले ही गलत करके आ रखे हैं। अब 1952 आपने लगा दिया, फिर आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि 1947 आना चाहिए। ये क्या सिस्टम हुआ भाई? 1947 ऑप्शन में था, अगर आपको आता था तो आपको 1947 लगाना था, इसमें क्या बात है, ठीक है। तो इस तरह से करके वो 1 क्वेश्चन पे आ गया। 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे गलत कर गया कि भाई 2 क्वेश्चन ऐसे थे। फिर 2 क्वेश्चन किस तरीके से गलत किए मैंने आपको बता दिए। तो लास्ट में आके कहता है कि हमारा तो 1 ही ऑब्जेक्शन है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि खुद देखते नहीं कि मेरे शिफ्ट में वो क्वेश्चन ठीक है नहीं, बस दूसरों की देख लेते हैं कि हमारे शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। भाई सेट देखना अपना, सेट 1, सेट D1, D2, A1, A2, B1, B2, इस तरह से आपको सेट दे रखे थे। हो सकता है ये किसी 5 सेट में ठीक हो, 4 सेट में ठीक हो, आपके सेट में गलत हो, आपके सेट में ठीक हो, किसी और दूसरे सेट में गलत हो। तो वो दूसरे जो अब 1947 के क्वेश्चन पे जो बड़खल के झील वाला था, वो इस पे बात पे रटा हुआ था कि मेरा ये गलत है, परंतु उसकी सेट में वो क्वेश्चन ठीक था। तो इस तरीके से जब बात की तो वो 5 से किस पे आ गया, तो 5 क्वेश्चन की बात कर रहा था तो लास्ट में 1 पर उसने ऑब्जेक्शन लगाया, ठीक है। अब मैं बात बताता हूँ कि टोटल ऑब्जेक्शन कितने लगे भाई। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा डरना नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि भाई 5 पे ऑब्जेक्शन लगाया है उसने तो 4 पे ऑब्जेक्शन, किसी ने भी 3 से ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है। और जिसने भी, बहुत ही रेयर चांस है कि किसी के 3 पर ऑब्जेक्शन लगाया और 3 के 3 क्वेश्चन उसको ठीक मान लिए गए। बहुत कम चांस है, बहुत कम बच्चे हैं ऐसे, क्योंकि अगर आप 3 पे भी ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 ही क्वेश्चन उसके ठीक होंगे, क्योंकि उसने खुद ने ही ऑप्शन पहले से ही गलत लगा रखा है, तो उसका एंटी ठीक थोड़ी करेगा। तो इस तरीके से बातें हैं। अब बात करता हूँ टोटल क्वेश्चन की। देखो, जब ऑब्जेक्शन की बात आती है तो पहले शिफ्ट में था मेरे हिसाब से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पे आपको डाउट था, जिसमें ऑब्जेक्शन वाले भी थे कुछ क्वेश्चन,
और डाउट वाले भी थे। ये 6 क्वेश्चन डाउट वाले थे। मैं कह सकता हूँ इसमें 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिन पे आपको डाउट था, परंतु एनटीए को 1% भी डाउट नहीं है उस पर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक तो था भाई 14.2 बजट वाला, ये आप कहीं पर भी देख ला, ये क्वेश्चन ठीक है, ये आज बताता हूँ मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन था एक था बिजली उपभोक्ता वाला, आप 71 कुछ ऐसा मान रहे हैं, परंतु आंसर था 73 और वहीं एनटीए ने मान रखा है, ये भी ठीक है। एक क्वेश्चन और था, हाँ, सिंपलेस्ट मेथड वाला था इंग्लिश का, वो भी उसमें भी आप कह रहे हैं कि नो एरर आएगा, भाई उसमें एरर आएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे और बाकी बचे 3, उनमें ऑब्जेक्शन था। अब उनमें से ऑब्जेक्शन था 6 क्वेश्चन में से 3 में, ये सबका थोड़ी है कि वो 3 पे 3 लगाएगा, हो सकता है वो किसी ने खुद ने ही गलत कर रखा हो ऑप्शन में, तो वो चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो 1-2 क्वेश्चन पे हर एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन लगाया है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है इसमें। तो इसमें 6 क्वेश्चन डाउट वाले ये हैं, तो ये नहीं है कि भाई आपने 3 पे 6 बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने टोटल 6 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया होगा, अलग अलग बच्चों ने। 6 क्वेश्चन इस शिफ्ट से हो गए, मिलने आपको 3 के ही हैं नंबर। दूसरी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन या 4, मैं कह सकता हूँ 4 क्वेश्चन मान लो, मेरी नज़र में वैसे 5 थे, वो हो सकता है 5 पे भी लगाया होगा। तो 10 क्वेश्चन जो तीसरी शिफ्ट थी 6 तारीख की पहली शिफ्ट, उसमें 5 क्वेश्चन उसमें थे और 5 क्वेश्चन ही अगले उसमें थे, तो ये हो गया करीबन आपके 20-21। तो 20-21 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पे आपको डाउट था, ऑब्जेक्शन था, और उन पे आपने ऑब्जेक्शन लगाया है। परंतु इनमें से मैं आपको रियल वास्तविकता अभी बात करता हूं, अभी बताता हूं कि इनमें से 11 से 12 ही ऐसे क्वेश्चन है जिनका ऑब्जेक्शन का नंबर आपको मिलने वाला है, जो रियल है, जो ठीक है आपका ऑब्जेक्शन। परंतु मैंने बता दिया ना, यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कि हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ से आपको डाउट है, परंतु एनटीए को 1% भी डाउट नहीं है। तो ये डरने की किसी कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्शन अगर 3 ने लगाया है तो उसका मुश्किल से उसको 2 नंबर मिलने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। रेयर बच्चा होगा जिनके 3 के 3 उसने ठीक कर रखे होंगे और 3 के 3 उसके एनटीए ने गलत मान रखे हैं और उसने ऑब्जेक्शन लगाया, 3 के 3 नंबर उसको मिल गए होंगे। ऐसा ही बहुत रेयर चांस है, रेयर बच्चे हैं ऐसे, बहुत कम बच्चे हैं, कुछ परसेंट, ना के बराबर। अब बात करता हूं, ये तो आगे भी टोटल क्वेश्चन और मिलने वाले हैं कितने, इतने भाई, आपको इतने ही टोटल रियल ऑब्जेक्शन है वैसे तो। अब बात करता हूं सीईटी क्वालिफाई। देखो सीईटी क्वालिफाई को लेकर भाई रजाई में घुसकर कमेंट करने से कुछ नहीं होता, सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा। जहां पर भी आपको कोई टीचर, स्टूडेंट्स जितने भी टीचर इकट्ठे होते हैं, आपको बुलाया जाता है, वहाँ पे एक साथ इकट्ठे होकर जाया करो। वो कहते हैं कि टीचर कहता भी है, प्रवीण सर कहते भी हैं उड़ान वाले, कि लोकतंत्र में सिरों की गिनती होती है, ये आप सब जानते हैं अच्छे से। फिर वहाँ पे फिर आप रजाई में घुसकर कमेंट करते हैं, तो अपने आसपास में जो भी प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होता है, मार्च होता है इस तरीक़ा से सीईटी क्वालिफाई पर, तो आप जरूर से जरूर जाया करो। वहाँ पे जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, वहाँ पे लोगों को दिखेगा कि हाँ भाई ये वास्तविकता है, इस बात में कहीं ना कहीं दम है। तो सीईटी क्वालिफाई को लेकर देखो, मैं तो कल तक का हर एक वीडियो में एक ही बात कहता हूं कि अमेंडमेंट होना चाहिए। अगर सीईटी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप 10 से 12 गुना कर दो, 15 गुना कर दो, सीईटी अमेंडमेंट तो संशोधन तो करो। और ऐसा होना था और होगा, हो सकता है ऐसा ही हो जाए। परंतु अभी की बात यह है कि जब आप हरियाणा पुलिस की इतनी बड़ी भर्ती, अब 5000 की भर्ती या जो 6000 की या जितनी भी थी, 5752 की बात आ रही है भाई न्यूज़पेपर में, ऐसा ही कुछ है, ठीक है, यही डाटा है शायद। तो इतनी बड़ी भर्ती जब आप कैंसिल कर देते हैं, ये कह देते हैं कि हम सीईटी के तहत अभी नहीं करने वाले हैं, तो सीईटी क्वालिफाई तो होना चाहिए फिर भाई। 35 मैंने बताया ना, 40,000 कम से कम 40 से 50,000 के बीच में बच्चों को जो सीईटी देना था, जिनका हो सकता था मेंस का एग्जाम, जिनमें बैठ सकते थे मेंस का एग्जाम, वो नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं 7-8 गुना तो वैसे भी बुलाते हैं फिजिकल में, ये तो रिटर्न का एग्जाम था। तो 50,000 बच्चे सीईटी देने से वंचित रह जाएंगे, ये जो अभी हरियाणा पुलिस की भर्ती की है। हो सकता है उनको कलरक की भर्ती ना, कलरक की प्रेफरेंस ना मिले, हरियाणा पुलिस की प्रेफरेंस मिल सकती थी उनको, अगर मेंस में अच्छे नंबर मिल सकते थे तो प्रेफरेंस उनको हरियाणा पुलिस की में वो जा सकते थे। और 50,000 बच्चे ये समझ लो मोटे मोटे बाहर हो गए हैं बिल्कुल, जैसे ही उन्होंने ये कहा कि अब हम नहीं करेंगे। तो भाई ये सिस्टम चला हुआ है, आप देख लें भाई। अब सीईटी क्वालिफाई पर हमको जोर देना होगा लगातार, आपको कहीं भी प्रोटेस्ट में शामिल होना होगा। तो रज़ाई में घुसकर ऐसे कमेंट करने से कुछ काम नहीं होगा, आप जानते हैं। तो भाई यही बातें मैं आपको बताना चाहता था, डरने की कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्शन वाली बात मैंने क्लियर कर दी है, कुछ कमेंट मुझे मिले थे तो इस तरह के वो क्लियर करने थे भाई, ज़रूरी थे डाउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, जय हिंद। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।